सुमित, रात के 3 बजे भी नहीं सोने दे रहे हैं पापा जी और उनका खुराफाती दिमाग। फिर से पापा जी के सिक्योरिटी अलार्म तो बिल्ली के छींकने से भी बच जाते हैं। प्लीज उन्हें समझाओ ना सुमित, प्लीज। बड़े आज्ञाकारी पिता है ना वो। लो, बंद हो गया, सो जाओ। तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा जी एक ही अलार्म से खुश होंगे? मोहल्ले भर में लगाए होंगे। पूरे भी बावले नहीं हुए हैं। बच गया बाजा। हाँ, आज मैं ऑफिस लेट आऊंगा, रात भर सो नहीं पाया। बाय। सुमित प्लीज टेल मी, तुमने पापा जी से बात की इस शोर के बारे में? पापा जी, बुड्ढे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम्हारे गिफ्ट किए हुए पावर ड्रिल से सारंगी जो बजा रहे हैं। अरे मुझे लगा कि इस पावर ड्रिल से उनका मन लगा रहेगा, हमें बार बार आके डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, लो लग गया उनका मन। चारों तरफ चोरी, डकैती, कत्लेआम सब तेरी वजह से। तेरी इन प्यारी प्यारी बातों की वजह से ना हम सब तुझ पर कुर्बान हैं। ओ, तेरी वजह से ना मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। आया, मैं सोने जा रहा हूँ बच्चों के रूम में। गुड नाइट। भैया आपकी नाक पे क्या हुआ? कल रात जब अलार्म बजे तो सब इंस्पेक्टर रजनीश वालिया ने अपनी पिस्तौल उठाई और भागकर बाहर गली में चला गया। भूल गया गली में निकलते ही एक बिजली का खंभा भी है। तू मम्मी जी को समझाना कि वो पापा जी से कहीं ये सब बंद करें। बड़ी आज्ञाकारी माता है ना वो। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर छेद को दागने को पापा जी प्लीज, पापा जी प्लीज 2 मिनट की शांति बर्दाश्त नहीं होती क्या आपसे? क्या? ओफो, ये कान में रुई ठूसी हुई है ना, शोर बहुत हो रहा है। पापा जी आप सुबह से इस पावर ड्रिल के साथ लगे हुए हैं, अब बस कर दीजिए। मोनू अब बस नहीं। तेरे को पता है ये अपना इलेक्ट्रिशियन है ना मांगे राम, इसने सालों साल मुझसे दीवार में एक एक छेद दागने के 50 रुपए लिए, लेकिन जब से तूने मुझे ये ड्रिल प्रेजेंट किया है ना, तब से मैं 2-4 हजार के छेद तो हर घंटे में दाग चुका हूं। अब देखना, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं लाखों रुपए की सेविंग कर लूंगा। कहाँ छेद करना है बोल? आपके सर में। क्या कहा? छोड़ो ना, वैसे भी वहां से गैस निकलने वाली है। अबे क्या कह रहे हैं? वो सुमित कह रहा है कि हमारे बेडरूम की दीवार पे 2 छेद कर दीजिए, हमें पेंटिंग लगानी है। माया 2 क्या, मैं 4 छेद कर दूंगा। ये ड्रिल ने मेरी जवानी वापस लौटा दी है। अगर दागना ही है तो बच्चों के रूम में दाग देना, सोनू शायद वहां सो रहा होगा। पापा जी को समझाने के लिए कहा था, हड़काने के लिए नहीं। अरे पापा जी बैल टाइप ढीठ है, उनको लाइन पे लाना बहुत मुश्किल है। हेलो हेलो, हाँ मिसेस सचदेवा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ, ओह आपके घर पे भी साउंड आ रही है? आई एम सो सॉरी। आज रात? हाँ आ जाइए, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर्स भी आएंगे 8 बजे। ओके हाँ बाय। क्या हुआ? रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की पूरी कमेटी हमारे घर आ रही है शाम को, पापा जी की हरकतों को डिस्कस करने। ये तो होना ही था, मम्मी जी और पापा जी पाक के प्याऊ टाइप बन गए हैं। अब इनका डिसीजन जो है RWA लेगी। एम्बैरेसमेंट से बचते हैं, आज शाम को कहीं बाहर निकल लेते हैं। ना 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 माया, ये हमारे लिए गोल्डन मौका है। पापा हमारी तो सुनेंगे नहीं, पर RWA की उन्हें सुननी पड़ेगी। RWA का एक नोटिस गया और पापा के होश ठिकाने आ जाएंगे और हमें मामले में पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद है ना सुमित, हर बार तुम्हारा काम कोई और आके कर। माया तुम मुझे कितने अच्छे से जानती हो, हम शादी क्यों नहीं कर लेते?
नाक में दम करके रखा पापा जी ने। मैं तो कहता हूं कॉलोनी की तरफ से एक नोटिस भिजवाओ। मगर हम लोग तो यहाँ इसलिए आए थे ताकि आप उन्हें समझा सके। मैं एक्चुअली हमारे परिवार में ना एक दूसरे को समझाने का रिवाज नहीं है। सेक्रेटरी साहब कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। करूंगा कार्रवाई। वैसे भी सिर्फ शोर शराबा ही नहीं, अब तो पानी सर से ऊपर निकल चुका है। सिर्फ शोर शराबा नहीं मतलब? पिछले 4 साल से वालिया साहब मेरे बूस्टर बॉक्स में तार डाल के केबल चोरी कर रहे हैं। और मिसेस वालिया, मैं जब घर पे नहीं होती हूँ तो पोस्टमैन से मेरी चिट्ठियाँ लेके पढ़ लेती हैं वो। वालिया साहब ने मेरी कार पार्किंग पे कब्जा कर रखा है। मैं अपनी गाड़ी लगाता हूँ वहां पे तो कैंची मार के मेरी गाड़ी के टायर काट देते हैं। और आप लोगों का आंगन बढ़ बढ़ के मेरे ड्राइंग रूम के सामने आ गया है। आप लोग तो सेंटी होते जा रहे हैं। सोसाइटी की अगली मीटिंग में ना हम लोग पुलिस बुलाएंगे। पुलिस? सोसाइटी का रूल है, अगर कोई मेंबर कोऑपरेट नहीं करता तो उसे हम सोसाइटी से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं? माना कि मम्मी जी पापा जी थोड़े पेचीदे हैं, पर आप लोग उनकी गुड क्वालिटीज पर भी तो ध्यान दीजिए। मतलब आज तक उन्होंने कभी भी किसी का खून नहीं किया, आज तक उन्होंने किसी को किडनैप नहीं किया, चोरी भी नहीं की। चोरी से याद आया, मिसेस वालिया जब पिछली बार मेरे घर आई थी तब से 2-4 चांदी की चम्मच। आप समोसे क्यों नहीं, आप समोसे क्यों नहीं लेती? नहीं बड़े स्पेशल है, काजू वाले, मम्मी जी ने बनाए हैं। आप लोग ना एक एक लेके यहाँ से निकल जाइए। खाइए खाइए। अरे बहुत नहीं, मैं घिनौना वीडियो में दिखाना तो नहीं चाहता, लेकिन अब जब बात खुल्लम खुल्ला हो ही रही है तो ये वीडियो कैसा वीडियो? पिछले 1 हफ्ते से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वालिया साहब की करतूतें जब वो सुबह दूध लेने के लिए निकलते हैं। लेडीज प्लीज एक्सक्यूज अस। आप भी आइए जी। देख, मैं तेरे बेडरूम के लिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग लेके आया हूँ। देख। अरे आप सब यहाँ? अरे ये क्या मीटिंग चल रही है? और ये क्या देख रहे हो तुम? पापा जी ये आपके लिए नहीं है। बापू तेरा शर्मा क्यों रहा? घर सब अब मुझे दिखाओ। हाँ। डॉली तू परे रह, सब ब्लू ब्लू चल रहा है इसके अंदर। हाँ ये तो आप सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये सब क्या है? मम्मी जी आप प्लीज गलत समझ रही हैं। अब आप दोनों यहाँ आ ही गए हैं तो सारी बातें खुल्लम खुल्ला हो जानी चाहिए। बहुत कुछ ऑलरेडी खुल चुका है और ना खोलिए। हम सबको आप दोनों से बहुत प्रॉब्लम्स हैं। सबको? इनको 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 इन सबको। मम्मी जी आपको जैसे लग रहा है वैसे बिल्कुल नहीं है। हाँ, लग तो ऐसा रहा है कि मेरा बेटा मेरे समोसे खिला के मेरे पीठ पीछे प्लानिंग कर रहा है, स्कीमें बना रहा है। धोखेबाज। पापा जी, मम्मी जी मैं तो इनकी साइड ले रहा था। डॉक्टर साहब वीडियो दीजिए। देखिए मिसेस वालिया, मैं ये वीडियो आपको तब तक नहीं दूंगा जब तक आप हरामखोर, तेरा बाप देगा वीडियो। अरे तूने वीडियो दिया नहीं ना तो मेरा बड़ा बेटा है ना वो तुझे खाने ले जाकर तेरी मुंह लेकर बढ़ाएगा। क्या हो रहा है ये? लगता है मेरे दूध में ही कुछ कमी रह गई, तभी औलाद ऐसी खोटी निकली। मेरे समोसे खा रहा है। समोसे में काजू का टेस्ट आया ना?
माया, माया, क्या हुआ सुमित? पापा जी का अलार्म। वो तो बंद हो गया ना। वही तो, इस सन्नाटे में मेरा दिल घबरा रहा है। गुड नाइट। मेरी अंतरात्मा मुझे सोने नहीं दे रही है। क्या चल रहा है सुमित? मम्मी जी पापा जी मुझसे गुस्सा हैं। बुरा तो मुझे भी लग रहा है। आज मम्मी जी ने जो फेस बनाया ना, वो मुझे स्कूल के टाइम से याद है। एक बार मैंने गलती से कह दिया था कि हर्षित खुराना की मम्मी आपसे ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। उस टाइम पे भी उन्होंने वही फेस बनाया था, वो फेस जो चीख चीख के कहता है कि मोनू तू इस दुनिया का सबसे खराब बेटा है। तुम इतना गिल्टी क्यों फील कर रहे हो सुमित? बल्कि तुमने तो उनकी साइड ली थी। आज अपने घर पे मैंने उन वहशी दरिंदों को मम्मी जी पापा जी पर हमला करने दिया। सच में मैं खोटा निकला। सुमित सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं। सो जाओ। मम्मी जी, पापा जी, दही कचौड़ी, दही पापड़ी, दही भल्ले। मम्मी जी पापा जी अपने गम को दही में तो नहीं डुबो रहे? मम्मी जी पापा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोल ना सुमित। मैं जानता हूं कि कल जो कुछ भी हुआ उससे आप दोनों की फीलिंग्स हर्ट हैं, पर प्लीज मेरा यकीन मानिए, ये सारी रामलीला पड़ोसियों ने शुरू की थी। वो बात नहीं नहीं, चिंता मत कर, हमारी फीलिंग बिल्कुल हर्ट नहीं है। हर्ट नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। सही तो कहा उन्होंने। अब एक ही कॉलोनी में रहना है तो कॉपरेट तो करना पड़ेगा ना। सत्य वचन। मतलब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। गुड गुड, लगता है जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। श्रवण कुमार मूर्ख था ना। श्रवण कुमार? हाँ, अपने अंधे बूढ़े माँ बाप को टोकरी में डाल के कंधे पे बिठा के 4 धाम की यात्रा करने लेके गया। मूर्ख था ना। मम्मी जी पापा जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सारी प्रॉब्लम जो है ये पड़ोसियों की है। अरे कौन सी प्रॉब्लम? हाँ, हमें हमारी फीलिंग बिल्कुल हर्ट नहीं है। ये आप लोग ऐसे क्यों हंस रहे हैं जैसे कोई राम से ब्रदर की पिक्चर शुरू होने वाली है? सुनिए, अब तू घर जा। क्या है ना, वो पड़ोसी है ना, नाश्ते के लिए आ रहे। क्या आप लोगों ने पड़ोसियों को नाश्ते पे बुलाया? क्यों, बहुत ही अच्छे लोग हैं वो तो। हाँ? आज तक गाय को रोटी तक नहीं डाली, पड़ोसियों को खाना खिलाएंगे आप लोग? अरे लगता आ गए। हाँ। चोपड़ा साहब, गर्ग साहब आइए। अरे हेलो को छोड़िए और जप्फी को फोड़िए। आइए 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 आइए। नमस्ते नमस्ते। मिसेस सचदेवा, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। अरे ये असली कौन है क्या? जी। अच्छा, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बैठिए प्लीज। जरा आइए। जरा इधर हो जा। बैठिए बैठिए बैठिए। चोपड़ा साहब, आपके लिए ना स्पेशल सौंठ के दही भल्ले बनाए। और दही बल्ले का मूड ना कर रहे हो ना तो वैरायटी खोल लेंगे। क्रिस्टल के ग्लास का है स्पेशल। वो है ना वो। अरे हाँ, वो कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। अरे गर्ग साहब, कल आपका वो आईपैड रह गया था, वो ले जाइए।
फलूदा बलूदा कुल्फी फलूदा। सब इंस्पेक्टर रजनीश वालिया कुल्फी और चोर दोनों को कच्चा चबा जाता है। प्राउड ऑफ हिम। लीजिए ना, लीजिए लीजिए लीजिए। सुमित, ये लीजिए। हमारे घर पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए लीजिए शुरू कीजिए। ये कचौड़ी तो बहुत ही कमाल है नहीं, टेस्ट नहीं किया। हाँ, ये चटनी, इमली की चटनी। खोल दीजिए। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है मुझसे। मम्मी जी, पापा जी मुझसे नाराज हो गए हैं। आपके पास अगर कोई टोटका हो तो बताइए। ताबड़तोड़ बोल बच्चा। आप सचमुच में यहाँ पर हैं? बिल्कुल। उन्होंने काम ही ऐसे करना है कि आदमी को गुस्सा ना आए तो क्या है। तो इसलिए आपने अपने पड़ोसियों से मिलकर अपने माता पिता के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। महाराज, गुस्से में गलती हो गई। पर बच्चा, आपको अपने क्रोध का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। कैसा प्रायश्चित? हरिद्वार जाकर शीत में गंगा स्नान कीजिए, फिर अपने पिताश्री और माताश्री को तोल के उनके वजन मुताबिक ब्राह्मणों को भोजन कराइए। हो गया आपका प्रायश्चित। क्या महाराज, थोड़ा ठीक ठीक लगाइए ना ये प्रायश्चित। हाँ? नहीं, मेरा मतलब गुस्सा महंगा पड़ गया। देखो बच्चा, पवित्र से पवित्र मन में भी क्रोध तांडव कर जाता है। मन को वश में लाने के लिए मैंने कठिन तपस्या की, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा हुआ। एक जसबीर नामक भयंकर जड़ बुद्धि मिला था। अरे वो मंदिर के प्रसाद से केले चुरा लेता था और दीवारों पे अपना नाम लिख जाता था। अरे इतना खराब आदमी था कि दान पेटी में चबाई हुई चिंगम चिपका देता था। उसे देखते ही मेरे मन के अंदर प्रतिशोध का ज्वालामुखी धधक उठता था। महाराज जी, जसबीर वालिया, तुम जानते हो उन्हें? वही तो मेरे पापा जी हैं। जसबीर और डॉली वालिया आपके माता पिता हैं? जाओ बेटा, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया। स्वयं को मुक्त समझो। और वो गंगा में स्नान, मंदिर के चक्कर। बेटा, तुम्हें प्रायश्चित की नहीं, प्रार्थना की जरूरत है। तथास्तु। ले सोनू, लस्सी तेरे लिए। थैंक यू बाबा जी। बस बस। अबे लेना। मम्मी जी, पापा जी, बस। अब मुझे मन की शांति चाहिए। सालों से आपकी करतूतें देख और सह रहा हूं। आप लोगों को तो आइडिया नहीं कि दूसरे क्या फील करते हैं। इसलिए आज पूरी ईमानदारी से मैं कह देना चाहता हूं कि आई एम वेरी वेरी सॉरी। सब मेरी गलती है। मुझे कॉलोनी वालों को घर पे बुलाने के बजाय 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे। बाबा जी, आप चड्डी में दूध लेने जाते हैं तो जाते हैं। आपकी चड्डी, आपका दूध, आपका तौलिया, कोई उंगली कैसे उठा सकता है? और फैमिली कितनी भी अजीब हो, अपनी फैमिली तो अपनी ही होती है ना। मनु मेरा बच्चा। अभी तो अपनी गलती समझ ही गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। बोल उठा मेरा खून, देखी मेरी परवरिश। बहुत बड़ा इडियट हूं मैं। हाँ, वो तो तू है। लेकिन देख, अब ना खुद को कोसना बंद कर दे। अरे तूने मन से सॉरी कह दिया ना, एक माँ को और क्या चाहिए बेटा। देख बेटा, कुम्हार की गैया बेशक 2 दिन किसी और का चारा चल ले, रहती तो कुम्हार की ही है ना। खाएगा चारा? खाना। आजा आजा आजा। सोनू उठ भाई, ये मोनू की जगह है।
बैठ बैठ आ जाओ बेटा, आ जाओ। डाल दीजिए मैं, हाँ? बैठ बैठ। एक मिनट मोनू, ये लस्सी तेरे लिए। ले खा ले। फिर वनवास। खा ना बेटा, खा लेना। उबला लग रहा है मुझे तो। ये मीठा ट्राई। आज दोस्तों के साथ तुम्हारा क्रिकेट मैच है क्या? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जिस दिन मैच होता है ना, उसी दिन तुम प्लेट्स धोने लगते हो। खुद को क्रिकेटर समझते हो? लूडो खेलने तक का भी स्टैमिना नहीं है तुम लोगों में। तू रिलैक्स कर यार, तू गेम को बहुत ही सीरियसली ले रहा भाई। तू भी मोनू, तू तो मेरा खून था रे। अगर तूने भाई के साथ सुलह नहीं की ना, तो भूल जा मेरे हाथ का राजमा। हाँ?